चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम। ओके, तो पहले देखो ट्रेपेजियम क्या होता है। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम व्हाट? इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। it has a pair of parallel sides. It has a pair of parallel sides. देखो ट्रेपेजियम का फिगर कैसे होता है? ऐसे। अच्छा, A B C D. ABCD is a trapezium. It is a quadrilateral because it is a simple closed curve made up of 4 line segments AB, BC, CD, AD. Okay, 4 line segments. Therefore, it is a quadrilateral. It has a pair of parallel sides. Only one pair of parallel sides. देखो AB parallel to CD. AD BC के साथ parallel नहीं है. Only one pair of parallel side. AB parallel to CD. अच्छा, और एक कंडीशन ऑप्शनल है। अगर AD का मेजरमेंट BC का मेजरमेंट के साथ इक्वल होगा, इफ AD इक्वल टू BC, AD BC क्या होते हैं? ऑन पैरेलल साइड। अगर कोई ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड को छोड़ के ऑन पैरेलल साइड दोनों इक्वल हो जाएगा, देन दैट ट्रेपेजियम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अंडरस्टूड? देखो ट्रेपेजियम इज व्हाट? पहला क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। व्हाई इट इज ए क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स 1 2 3 4। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? इट हैज ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखो ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, ओनली वन पेयर। बाकी ये जो ए डी बी सी है ऑन पैरेलल साइड। क्या है? ऑन पैरेलल साइड, ऑन पैरेलल साइड। इफ अनदर कंडीशन, अनदर ऑप्शनल इज देयर, इफ ये जो ऑन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाएगा, कभी कभी इक्वल हो जाता है, मतलब सम ट्रेपेजियम्स having this property, if AD equal to BC मतलब on parallel sides equal हो जाता है, that trapezium is known as isosceles trapezium. That trapezium is known as isosceles trapezium. Next देखो काइट क्या होता है। Then देखो काइट is also a quadrilateral because kite is made up of 4 line segment 1 2 3 4. These are 4 line segment. तो क्या क्या line segment है? AB, BC, CD and AD. These are the 4 line segment which made up of kite. अच्छा, kite 4 line segment से बनता है, इसलिए it is a quadrilateral. Second criteria क्या है? It has exactly 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. इसका मतलब क्या होता है? देखो फिर से मैं देखो, इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब कंजिक्यूटिव साइड्स, देखो एडी के साथ सीडी कंजिक्यूटिव है तो कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल, एबी के साथ बीसी कंजिक्यूटिव है तो एबी इक्वल टू 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। एबी बीसी के साथ इक्वल, एबी इक्वल टू बीसी एंड AD इक्वल टू CD। ओके, आया समझ में? AD CD के साथ इक्वल, AB BC के साथ। 2 डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर। देखो ये कंजिक्यूटिव आसपास में है, ये कंजिक्यूटिव अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, AB BC के साथ, AD CD के साथ। और प्रॉपर्टी देखो, अभी 2 नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट, कौन सा पॉइंट? नॉन कंजिक्यूटिव। देखो ये दोनों कंजिक्यूटिव होगा बट ये दोनों नॉन कंजिक्यूटिव। 2 नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करो, ये जो लाइन सेगमेंट आपको मिलता है, दैट लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज डायगोनल्स। क्या होता है? डायगोनल्स। ओके, तो डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या है? ये जो डायगोनल, सपोज ये पॉइंट का नाम O दे दो, डायगोनल्स ऑफ काइट्स, डायगोनल्स ऑफ काइट आर perpendicular bisector to each other.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? डायगोनल्स, देखो ये दो डायगोनल परपेंडिकुलर, बिकॉज जो 4 एंगल प्रोड्यूस हुआ सबका मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री। ईच वन इज परपेंडिकुलर टू अदर, ईच वन इज परपेंडिकुलर टू अदर, ईच का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री, दिस दैटफॉर इट इज परपेंडिकुलर। अच्छा, बाइसेक्टर मतलब क्या है? बाइसेक्ट मतलब बी डी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ओ सी इक्वल टू ओ ए। समझ में आया? अगर बी डी का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है तो बी ओ कितना होगा? 4, डी ओ कितना होगा? 4। अगर ए सी का मेजरमेंट 7 cm है तो ए ओ होगा 3.5, ओ सी होगा 3.5। दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल 4 एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ईच का मेजरमेंट 90 डिग्री है, देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर का मतलब दीज टू डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, मतलब 2 इक्वल हाफ में एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ सी इक्वल टू ओ ए। ओके, देन देखो काइट के बाद पैरालेलोग्राम। देखो पैरालेलोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टी। ए बी सी डी जे पैरालेलोग्राम, इसमें क्या होता है ना, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरालेलोग्राम इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। हाउ? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट से ये बना हुआ है, इसलिए इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखो इट्स ऑपोजिट साइड से आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड, ए बी का ऑपोजिट क्या है? सी डी। ए डी का ऑपोजिट क्या है? बी सी। तो इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ए बी सी डी के साथ पैरेलल, ए डी बी सी के साथ पैरेलल। ओके, इसको कैसे लिखा जाता है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल हो गया। इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब क्या है? ये जो ऑपोजिट साइड ए बी और सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी का मेजरमेंट सी डी का मेजरमेंट इक्वल होगा, एंड ए डी का मेजरमेंट इक्वल टू बी सी। थर्ड पॉइंट में इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, ए बी सी डी के साथ इक्वल है, ए डी बी सी के साथ इक्वल है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल देखो, ए सी के साथ ऑपोजिट है, डी बी के साथ ऑपोजिट है, तो इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, मतलब एंगल ए का मेजरमेंट एंगल सी का मेजरमेंट के साथ इक्वल है, एंगल बी का मेजरमेंट एंगल डी का मेजरमेंट के साथ इक्वल है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। इसका मतलब क्या होता है? एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या है देखो समझा देती हूँ। सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग और 2 एक्सट्रीम एंड में जो एंगल है इसको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। ओके, सेम लाइन सेगमेंट को 2 एक्सट्रीम एंड में जो एंगल है, सपोज एंगल 1 एंगल 2, ये 1 2 एंगल को एडजेसेंट सेम साइड में सेम लाइन सेगमेंट है, ये 2 एंगल होता है। तो 2 एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट में जो एंगल होता है उसको हम ऊपर नीचे और लेफ्ट एंड राइट में जो 2 एंगल होते हैं उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। इसका मतलब क्या है? देखो ए प्लस डी, सप्लीमेंटरी का मतलब क्या है? ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, डी प्लस सी एक लाइन सेगमेंट है, 2 एक्सट्रीम एंड में 2 एंगल है, तो डी प्लस सी ऑल्सो 180, ए प्लस बी ऑल्सो 180। सिक्स्थ वन क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल अगर हम 2 नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब ए सी और बी डी को ज्वाइन करो, ए सी बी डी आर 2 डायगोनल्स, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, मतलब पॉइंट का नाम अगर ओ है तो बी ओ इक्वल टू डी ओ सी इक्वल टू ओ ए। सपोज ए सी का मेजरमेंट 8 है तो ए ओ हो जाएगा 4, ओ सी हो जाएगा 4। अगर बी डी का मेजरमेंट 5 है तो ओ डी होगा 2.5, ओ बी होगा 2। सपोज बी डी कितना है? 5, तो ओ बी ओ सी इच
का मेजरमेंट 2.5 होगा, बिकॉज दे आर बाइसेक्टिंग इच अदर, टू इक्वल पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये समझ में आया? फिर से बता देती हूँ। पैरेललोग्राम इज एंड इट्स प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। व्हाई इट इज ए क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड देखो, ए बी का अपोजिट सी डी है, ए बी सी डी के साथ पैरेलल, ए डी का अपोजिट बी सी, ए डी बी सी के साथ पैरेलल है। थर्ड प्रॉपर्टी, इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ए बी का मेजरमेंट सी डी का मेजरमेंट के साथ इक्वल है, मतलब लेंथ इक्वल है, ए डी का लेंथ बी सी का लेंथ इक्वल होगा। फोर्थ वन, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो, ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट बी, तो ए का एंगल मेजरमेंट बी का एंगल मेजरमेंट इक्वल है, डी का एंगल मेजरमेंट एंड बी का एंगुलर मेजरमेंट इक्वल है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मतलब एक लाइन में, एक लाइन सेगमेंट में टू एक्सट्रीम पार्ट में जो दो एंगल प्रेजेंट होता है उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ए प्लस डी 180, डी प्लस सी 180, सी प्लस बी 180, बी प्लस ए 180। अच्छा, सिक्स्थ वन, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। टू नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट हमें मिल रहा है दैट इज द डायगोनल। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को, दो डायगोनल है ए सी बी डी आर बाइसेक्टिंग टू इक्वल पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। देखो 1 by 1 आई विल प्रूव, चेक करो। देखो, इट इज द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। बट सेकंड पॉइंट देखो, इट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हाउ इट इज पैरेलल टू ईच अदर? हाउ अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, हाउ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाउ द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे होता है ये देखते हैं। ABCD is a parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel to each other. ओके, ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो, ये 7th में आप लोग का था, ये 2 पैरेलल लाइंस, मतलब 2 लाइंस आर प्रेजेंट at equal distance from each other। तो ये एक ट्रांसवर्स, सपोज ये लाइन ए, ये एम, स्ट्रेट लाइन एल, स्ट्रेट लाइन एम, ए एन। अच्छा, तो जो हाउ मेनी एंगल्स आर प्रोड्यूस्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब देखो, ये 1 3 के साथ क्या है? 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4, 6 इक्वल टू 7, 5 इक्वल टू 8 ये था। तो ये किस टाइप का एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, which type of angles are these? These are the vertically opposite angles। 1 3 के साथ इक्वल, 2 4 के साथ इक्वल, 6 7 के साथ इक्वल, 5 8 के साथ इक्वल। और दूसरा टाइप ऑफ एंगल देखो, 2 5 के साथ इक्वल। देखो, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ये 1 साइड में प्रेजेंट है। 2 5 के साथ इक्वल है, 3 7 के साथ इक्वल है, 1 6 के साथ इक्वल है, लेफ्ट पार्ट में 4 8 के साथ इक्वल है। देखो, 2 देखो, ये ट्रांसवर्स है, ये 2 पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स का सेम साइड में। देखो, 2 5 के साथ, 3 7 के साथ, 1 6 के साथ, 4 8 के साथ। तो दीज एंगल्स आर नोन एज, इक्वल होता है क्यों? दीज एंगल्स आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हिच टाइप एंगल्स आर दीज? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक टाइप ऑफ एंगल देखो, 2 3 6 के साथ, देखो 3 6 के साथ, 4 5 के साथ, कॉर्नर वाइज 4 5 के साथ, 1 7 के साथ। देखो, 1 7 पूरा नीचे है, 1 ऊपर है बट कॉर्नर में है, 1 7 के साथ, 8 के साथ, 2 8 के साथ। तो दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये जो 2 8 के साथ और 1 7 के साथ, ये एक्सटर्नल अल्टरनेट। ये जो दोनों नीचे वाला 4 5 के साथ, 3 6 के साथ, ये इंटरनल अल्टरनेट।
अल्टरनेट्स मतलब अल्टरनेटिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। समझ में आया? तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो these three types of pair of angles are produced and these pair of angles are equal to each other। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमारा गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये पैरेलल, ये जो पैरेलल साइड में था एक ट्रांसवर्स था, ये दोनों लाइन पैरेलल में था। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। और एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम है एंगल्स इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स का सेम साइड में, तो ये दो एंगल का सम, ये एडिशन कितना हो रहा था? 180। सपोज ये एंगल का नाम 1 है, इसका 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 180। एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स का सम कितना हो रहा था? 180। या को इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना है? 180। तो देखो, तो ये ए बी पैरेलल टू डी सी, तो सपोज ए डी इज द ट्रांसवर्स, डीसी के साथ ए बी पैरेलल, ये हमारा गिवन है। क्या है? गिवन है। और क्या गिवन है? एडी के साथ बीसीबी पैरेलल, ये भी गिवन है। बिकॉज पैरेललोग्राम का डेफिनेशन के हिसाब से पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज पेयर ऑफ इक्वल साइड्स और पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम is a quadrilateral whose opposite sides are parallel to each other, parallel to each other। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन में है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ए डी पैरेलल टू बी सी गिवन है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है एंड ए डी इज द ट्रांसवर्स, तो डेफिनेटली ए एंड डी क्या होगा? एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर ए प्लस डी कितना होगा? 180। सिमिलरली बी प्लस सी कितना होगा? बिकॉज अगर डी सी ए बी पैरेलल है, बी सी द ट्रांसवर्स, तो ए वाला एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, या एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री आया। देन ए डी ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है डेफिनेशन के हिसाब से ए डी बी सी ऑल्सो पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गया और ए बी ट्रांसवर्स हो गया, देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स और को इंटीरियर एंगल्स सेम। ए डी अगर बी सी के साथ पैरेलल है और सी डी इज द ट्रांसवर्स, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब एंगल डी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री बिकॉज these are also co-interior angles और angles in the same side of a transverse। ओके, तो समझ में आया? जो प्रॉपर्टी था adjacent angles of parallelogram are supplementary to each other। supplementary मतलब दो एंगल का, जो adjacent एंगल मतलब क्या होता है? एक साइड में, एक लाइन सेगमेंट का टू एक्सट्रीम एंड में जो एंगल प्रेजेंट होता है उसको adjacent एंगल बोलते हैं। तो जो प्रॉपर्टी था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, हो गया ना हमारा ए प्लस डी। सप्लीमेंटरी का मतलब क्या है? जो दो एंगल का समेशन या सम 180 होता है इसको सप्लीमेंटरी एंगल बोलते हैं। ओके, तो अभी ए प्लस डी 180 हो गया, बी प्लस सी 180 हो गया, ए प्लस बी 180 हो गया, डी प्लस सी 180 हो गया। तो दीज आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। व्हिच टाइप ऑफ एंगल्स आर देयर? एडजेसेंट एंगल्स। Why these are known as adjacent angles? Because they are present on the two extreme end of a line segment. Okay, D C के साथ adjacent,
डी ए के साथ एडजेसेंट, ए बी के साथ एडजेसेंट, बी सी के साथ एडजस्ट। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो था देखो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में बी डी इज ए डायगोनल, डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद ये वाला यहाँ पे 2 एंगल, यहाँ पे 2 एंगल्स प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? देखो, सी डी पैरेलल टू ए बी, ये गिवन है बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, तो ये एंगल 1 मैंने अभी अभी बताया था कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle because alternate angles। इस हिसाब से angle 1 equal to angle 3 alternate angles, angle 2 equal to angle 4 alternate angles। ओके, समझ में आया? तो देखो नाउ ये डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद ये पैरेललोग्राम 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, तो ए डी बी एक ट्रायंगल एंड बी डी सी अनदर ट्रायंगल। देखो बी डी डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद ये हो गया ए डी बी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हुआ। तो ए बी डी ट्रायंगल और बी सी डी ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है देखते हैं। ए डी बी ट्रायंगल का क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये किसका एंगल है, ए डी बी ट्रायंगल का। एंगल 3 किसका है, बी डी सी का। अच्छा, एंगल 4 किसका है, ए डी बी का, इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, ये किस टाइप का एंगल है, alternate angles। which type of angles are there, alternate angles। और एक देखो, ये जो BD लाइन है, ABD ट्रायंगल में BD है, BDC ट्रायंगल में भी BD है, therefore BD लाइन इज कॉमन। मतलब ये दोनों ट्रायंगल में है, ये ADB का बेस है, BDC का भी बेस है। तो ये 3 कंडीशन क्या है, ये 2 ट्रायंगल में इक्वल है। 3 कंडीशन 2 ट्रायंगल में इक्वल है। तो जिस 2 ट्रायंगल में 3 कंडीशन इक्वल हो जाता है, दैट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ए डी बी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू बीडीसी ट्रायंगल। इसका कॉन्ग्रुएंट का मतलब कहते हैं पूरा इक्वल हो गया। ए एंगल और ए ट्रायंगल के बीच में कुछ फर्क नहीं, इक्वल है। अच्छा, तो वंस 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, मतलब जितना जो बचा कुचा है वो इक्वल हो जाएगा। देखो ये तो बी डी कॉमन था, ए एंगल के साथ इक्वल हो गया, ए एंगल के साथ इक्वल हो गया। और क्या बाकी है, ए डी बी का साइड है, बी सी बी डी सी का साइड है। तो ये हो गया ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद एंगल में जो ही साइड और एंगल बाकी है वो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाय सीपीसीटी कैसे इक्वल होता है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट, बाकी जो पार्ट बचा है ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मतलब इक्वल ट्रायंगल का जो बाकी बचा है जो पार्ट वो इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ए डी बी सी के साथ इक्वल हो गया, ए बी किसका है, ए डी बी ट्रायंगल का, सी डी किसका है, बी डी सी ट्रायंगल का, ये भी इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमारा जो प्रॉपर्टी था, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या था प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो प्रूव हो गया, ए बी बी सी डी के साथ इक्वल हो गया, ए डी बी सी के साथ इक्वल हो गया, ये प्रूव हो गया बाय सी पी सी टी। कैसे प्रूव हुआ, नहीं दोनों ट्रायंगल एक डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद हमें 2 ट्रायंगल मिला। 2 ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव करना, 3 क्राइटेरिया हमें मिल गया। ये जो क्राइटेरिया मिला ये 2 एंगल है और एक साइड है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। देखो एंगल साइड एंगल्स, एक साइड बीच में है ना, साइड बीच में है, तो एंगल 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 साइड बीच में, इसलिए कॉन्ग्रुएंस को क्या बोला जाता है, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का
जो थ्योरम है सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल के हिसाब से बाकी जो था साइड और एंगल ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए साइड के साथ इक्वल हो गया, ए साइड के साथ इक्वल है, बाकी ए एंगल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली बाय जॉइनिंग AC को ज्वाइन करके इट कैन बी प्रूव्ड दैट, ये भी प्रूव किया जा सकता है व्हाट, B इक्वल टू D, एंगल B इक्वल टू एंगल D। समझ में आया? देखो यहाँ पर प्रूव हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल C। तो AC को ज्वाइन करके आपको ये एक ट्रायंगल मिलेगा, ये दूसरा ट्रायंगल मिलेगा। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके बाय सीपीसीटी यू कैन प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। आया समझ में? देखो एंगल A एंगल C अपोजिट एंगल्स, एंगल B एंगल D अपोजिट एंगल्स। जो थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी था पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, ये भी प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये भी प्रूव हो गया। बाकी जो प्रॉपर्टी था देखो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये जो डायगोनल है बाइसेक्टिंग ईच अदर, हमें क्या प्रूव करना है, DO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू OC। तो ये कैसे प्रूव होगा? देखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर टू ईच अदर, बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो कैसे? देखो AOB ट्रायंगल, ये देखो दो डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रोड्यूस? देयर आर 4 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4। कंसिडर एनी टू अपोजिट ट्रायंगल्स इन AOB ट्रायंगल एंड DOC ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल AOB और DOC ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है A एंगल और A एंगल, AOB एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DOC एंगल। कैसे होगा? लीनियर पेयर 7th में था 1 2 3 4 सपोज, तो एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल हो रहा था, एंगल 2 एंगल 4 के साथ इक्वल हो रहा था। ये क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दिस वे ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल इक्वल हो गया। तो किस टाइप का एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया प्रूफ, ये इक्वल हो गया। अभी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो ये इसके साथ इक्वल होगा, ये इसके साथ इक्वल होगा। ये कैसे होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, वी आर कंसिडरिंग AOB ट्रायंगल एंड DOC ट्रायंगल। अच्छा AOB ट्रायंगल में AB साइड है, DOC ट्रायंगल में DC साइड है। ये दोनों पैरेलल है बिकॉज पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में ये जा रहा है, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों पैरेलल अगर हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, तो A एंगल के साथ इक्वल होगा, A एंगल के साथ इक्वल होगा। तो दो एंगल और ये भी एक एंगल है, तो बाय एंगल मत रखो। देखो ये एंगल ए एंगल के साथ इक्वल है, एक एंगल रखो और एक साइड ले लो। साइड क्या है? AB इक्वल टू CD, बिकॉज अभी हम प्रूव किया पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड से इक्वल इन लेंथ, तो AB CD के साथ इक्वल है। तो ये हो गया एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? एंगल साइड। क्या है? एंगल साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू DOC ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाय सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बचा है, जो बाकी का पार्ट बचा है, वो इक्वल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो AO ये ट्रायंगल का एक साइड है, OC ये ट्रायंगल का एक साइड है, देयरफॉर AO इक्वल टू CO।
डी ओ ए ट्रायंगल का साइड है, बी ओ ए ट्रायंगल का साइड है, तो डी ओ इक्वल टू बी ओ हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर मैंने क्या बोला था, हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू ओ सी ओ हो गया, डी ओ इक्वल टू बी ओ प्रूव करना। तो बाय सिम्प्लिसिटी ये दो एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके हमें ये प्रूव कर दिया कि ए इक्वल टू सी ओ, डी ओ इक्वल टू बी ओ, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ parallelogram are bisecting each other। है समझ में? अच्छा, ABCD पैरेललोग्राम में AD and CD are adjacent sides और DC के साथ BC, DC and BC are adjacent sides, AB and BC are adjacent, AB and AD are adjacent sides। How? देखो, ये एंगल A का दो साइड है, ये ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। एंगल डी का ये दो साइड है, देयरफॉर डी ए डी सी एडजेसेंट साइड्स। एंगल सी का ये दो साइड है, देयरफॉर सी डी सी बी एडजेसेंट साइड्स। एंगल बी का ये दो साइड है, देयरफॉर बी ए बी सी आर एडजेसेंट। और एडजेसेंट एंगल तो आपको मालूम है ए बी के साथ एडजेसेंट है, बिकॉज एक ही लाइन का दो एक्सट्रीम एंड में टू एंगल प्रेजेंट है, देयरफॉर ये एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, और एक बात देखो, अगर पैरेललोग्राम का ए का वैल्यू इधर, ए की एंगल का वैल्यू 70 दिया है, बाकी तीनों एंगल को हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये 70 ए सी के साथ इक्वल, बिकॉज पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में क्या था, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 70 मतलब ये 70, ये कितना होगा ना, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, तो 180 हो गया। अगर इसका वैल्यू 70 है तो सी कितना होगा 110, इसका 110। अभी डी कितना होगा, बी का वैल्यू डी के साथ इक्वल है, तो ये 110 हो गया। आया समझ में? अच्छा,